कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे थे, तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको ये बता रहा था कि यदि नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी हों तो फिर इनके साथ जो वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब हों तो फिर इनके साथ इंफिनिटिव विथ टू आता है। ये बातचीत आपसे हो रही थी, तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको बता रहा था और तभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से बात बीच में रह गई थी, तो मैं एक बार इसको मतलब फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए, कहने का सेंस ये है कि ये बात आपको पता है, मैंने चर्चा कर दी थी कि नीड, मैंने आपको ये बता दिया था, ये जो नीड है और डेयर है, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरियां हैं, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं तो जाहिर सी बात है वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगी, ये बेस फॉर्म लेंगी। लेकिन अगर ये मेन वर्ब हो, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये मेन वर्ब हो जाए तो फिर इनके साथ आ जाएगा इंफिनिटिव विथ टू, अर्थात टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, जिसमें से नीड के साथ, अगर नीड मेन वर्ब है, अगर नीड मेन वर्ब है तो क्या लेगी, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन डेयर का क्या है ना, डेयर अगर मेन वर्ब है तो ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी ले सकती है और ये सीधे सीधे वर्ब का बेस फॉर्म भी ले सकती है। अर्थात डेयर के साथ दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके साथ अगर डेयर मेन वर्ब है तो इसके साथ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी आ सकता है और डायरेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म भी आ सकता है। इन दोनों तरह से यूज होता है, दोनों स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है, पर आप कोशिश करिएगा कि इसी को यूज करें, है ना। क्योंकि अगर ये मेन वर्ब है तो इसको फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव विथ टू ही ठीक लगता है ना। बेयर इंफिनिटिव लगता जरूर है डेयर के साथ, तो ठीक है, लगता है, मैंने बता दिया आपको, डेयर के साथ दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पर आप देख लीजिए ये ज्यादा बेहतर होता है ना। आइए देखिए, डेयर का मीनिंग हिम्मत करना, नीड का आवश्यकता होना। देखिए लिखा है ही डेयर्स टू चैलेंज द लीडर। अब देखिए, ही डेयर्स टू चैलेंज द लीडर का मतलब क्या है। अब यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, डेयर्स हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। और देखिए इसके साथ क्या आ गया है, इसके साथ आ गया है इंफिनिटिव विथ टू, ठीक, समझ पा गए होंगे। सी नीड्स टू स्टडी हार्डर। अब देखिए नीड हमारी मेन वर्ब है, क्या आ गया, इंफिनिटिव विथ टू आ गया, ठीक। अब जैसे लिखा है सी डेयर्स चैलेंज द लीडर, लेकिन ये गलत तो नहीं है, ये कहना ठीक बात नहीं है। ये जो बात लिखी है सी डेयर्स चैलेंज द लीडर, ये गलत नहीं है, ये सही है ना, ये रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेयर के मामले में ये वाली बात रॉन्ग नहीं है, ये बात जो लिखी है ये रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है और जब ये मेन वर्ब हो तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए तो ज्यादा बेहतर है ना। बट डेयर के साथ, डेयर अगर मेन वर्ब है तो इसके साथ डायरेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म भी आता है। ये वर्ब का बेस फॉर्म आया है, इसलिए रॉन्ग नहीं है, राइट है, रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना है हमको ज्यादा प्राथमिकता या ज्यादा सही क्या है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। सी नीड्स स्टडी हार्डर, ये रॉन्ग है। देखिए, क्योंकि नीड अगर मेन वर्ब है, जो सी है तभी तो नीड्स आया है, मेन वर्ब है ना। अगर नीड्स मेन वर्ब, नीड यहाँ मेन वर्ब है, तो अगर नीड मेन वर्ब है तो ये क्या लेता है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। तो ये हमको लिखना चाहिए था सी नीड्स टू स्टडी हार्डर, ठीक है। सी नीड्स स्टडी हार्डर, ये ठीक बात नहीं है। आइए, नीड अभी तक जो पढ़ा हमने उसको देख लेते हैं। नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनमें यस या यस मत लगाइएगा और इनके साथ क्या कहते हैं, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म मत यूज करिएगा, सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है जब ये क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। अगर ये मेन वर्ब है तो इनमें यस या यस लग जाता है और
टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म भी आता है, मतलब इन्फिनेटिव विथ टू भी आ जाता है, ठीक है। और डू डज डिड के साथ भी डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब की तरह से हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नीड और डेयर क्या है, मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब हो और डेयर और नीड क्या हो, मेन वर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो यस मत लगाइए, है ना, वही बात हिंदी में लिखी है। अब आइए हम अगला देख लेते हैं, हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस, देखिए ऑप्टेट से बना है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी इच्छा, किसी कामना का बोध होता है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर में से स्टार्ट नहीं भी हुए हैं तो में अंडरस्टूड होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में, अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस मान लीजिए में से स्टार्ट हुआ, अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट हुआ तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ आता है वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक। हाँ, यूज्ड टू और ऑट टू, इनको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यूज टू ऑट टू में टू ऑलरेडी लगा है तो इनके साथ आता है टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। इन दोनों को आप हटा दें, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो सब क्या लेती है, वर्ब का बेस फॉर्म लेती है। तो क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में का भाव छिपा रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन आती हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, अगर में से स्टार्ट हुए हैं तो में एक मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो वैसे भी वर्ब का बेस फॉर्म आना था। लेकिन अगर में नहीं भी है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में का यूज नहीं होता है, तो मे का यूज अगर नहीं भी होता है तो मे का भाव अंडरस्टूड होता है। जब मे का भाव अंडरस्टूड है तो हमको क्या लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। आइए देख लेते हैं, देखिए लिखा है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स, ठीक है। इन सच सेंटेंसेज इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज सिमिलर वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बात बहुत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मे का क्या है ना, अगर मे आ गया है, मे का यूज हो गया है तो मे के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। अगर मे नहीं भी है, मान लीजिए किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर मे नहीं भी है तब भी मे का तो भाव उसमें अंडरस्टूड है, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आएगी वर्ब की बेस फॉर्म ही, है ना। देखिए द हेल्पिंग वर्ब मे इज ऑफन नॉट रिटन बट इट इज अंडरस्टूड इन द मीनिंग। वही बात मैं कह रहा हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो रहती है या नहीं भी रहती है तो उसका हिडन मीनिंग रहता है, मी तो में जो है उसमें हिडन रहती है। तो इस वजह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाना होता है। देखिए कैसे हुआ कि इसमें इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, शाप, है ना, का भाव व्यक्त हो। ऐसे सब वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर्ब बेस फॉर्म में प्रयोग होता है। मैं आपको सब समझा चुका हूं ना, इसलिए क्योंकि मे का भाव छिपा रहता है, मे नहीं भी लिखा है तो उसका भाव अंडरस्टूड रहता है, छुपा रहता है। जैसे लिखा है लॉन्ग लिव अवर नेशन, अब देखिए अब इसमें करा लॉन्ग लिव अवर नेशन, वास्तव में ऐसे लिखा है अवर नेशन लिव लॉन्ग। अब आप ये सोचेंगे कि अवर नेशन तो सिंगुलर है तो यहाँ लिव्स होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल नहीं। दरअसल ये ऐसे लिखा है मे लॉन्ग लिव अवर नेशन, इस तरह से लिखा है। तो मे अगर नहीं भी लिखा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जान लीजिए मे का भाव वहां अंडरस्टूड होता है, इसलिए सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब का बेस फॉर्म का यूज करना है हमको। अब देखिए अवर नेशन तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, फिर भी क्या आया है, लिव ही तो आया है। फिर देखिए लिखा गया गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म, तो अब देखिए गॉड तो हमारा सिंगुलर है लेकिन फिर भी क्या लिखा आपने, वर्ब का बेस फॉर्म। एक्चुअली ऐसा लिखा है मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म, है ना। तो गॉड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हमारी वर्ब हो जाएगी, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम हार्म प्रीपोजिशन फ्रेज, वो सब आप जान ही रहे हैं, चर्चा कर ही चुका हूं आपसे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, वर्ब का बेस फॉर्म। आप यहाँ ये मत लिख दीजिएगा गॉड प्रोटेक्ट्स, है ना, रॉन्ग हो जाएगा। मे यू अचीव योर गोल, ठीक है ना, मे है तो फिर क्या आ गया, अचीव आ गया। लिखा हेवन ब्लेस द ऑनेस्ट, अब हेवन तो इस तरह से सिंगुलर है, यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म आ गया फिर भी, क्योंकि यहाँ मे का भाव अंडरस्टूड है, मे हेवन ब्लेस द ऑनेस्ट, ये ऐसे लिखा है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इसलिए जितना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें मे का भाव या तो मे लिखी होती है या नहीं भी लिखी किसी कारणवश, तो मे का भाव उसमें अंडरस्टूड होता है, इसलिए हमको वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना होता है। आइए अगली बात पढ़ते हैं, टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड। ये देखिए बड़ी बहुत बेसिक बात है।
देखिए मैंने बहुत, देखिए मेरा ये रहता है ना कि कोई भी टॉपिक जीरो से स्टार्ट करके उसको अंतिम तक पहुंचाना मेरा प्रयास होता है। तो एक एक छोटी छोटी बात लिखी है। अच्छा एक चीज तो आप जानते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं, जाहिर सी बात हो प्लूरल हो गए, तो फिर वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, है ना। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़ जाएं तो वर्ब तो प्लूरल आएगा, वो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, दो दो एक एक मिला के दो हो गए। लेकिन अगर उनके साथ ईच या एवरी वर्ड का यूज हो जाए तब मत करिएगा ये काम। खैर अब पढ़ेंगे आगे, इसको मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी देखिए अभी क्या लिखा है, टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड। देखिए व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे रिफर टू टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात करें या दो अलग अलग वस्तुओं की बात करें, सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, सो अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। वर्ब ऐसा लगाइएगा प्लूरल। देखिए जैसे लिखा है रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये देखिए रमेश एंड सुरेश ये दोनों हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट रमेश एक सब्जेक्ट सुरेश, ठीक। क्लियर हो गया, तो क्या लगा दिया आपने, आर। फिर लिखा है अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग आउटसाइड, सब्जेक्ट हमारा क्या, अ बॉय एंड अ गर्ल। माई सिस्टर एंड माई कजिन लिव टूगेदर, है ना। अब ये देखिए दो अलग अलग लोग हो गए, सिस्टर और कजिन, वह प्लूरल आ गया। द टीचर एंड द स्टूडेंट आर टॉकिंग। अब देखिए द टीचर एंड द स्टूडेंट, दो लोग, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल हो गए, वह क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अभी इसमें कुछ चीजें और पढ़ेंगे अभी, है ना। रमेश एंड सुरेश इज बेस्ट फ्रेंड, ये रॉन्ग है। अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेज, ये सब रॉन्ग है। जब प्लूरल है तो वर्ब क्या आना चाहिए यार, यहाँ प्ले नहीं, क्या प्लेज नहीं, क्या प्ले। भाई अ बॉय एंड अ गर्ल प्लूरल हो गया ना, तो प्लेज नहीं होगा, क्या होगा, प्ले होगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये बात हम जानते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही आना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जैसे लिखा है द प्लेग्राउंड इज एम्प्टी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, द प्लेग्राउंड, द प्लेग्राउंड हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब क्या लगा दिया आपने, सिंगुलर लगा दिया। माय ब्रदर लिव्स हियर, अब माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाया आपने, लिव्स, सिंगुलर वर्ब। टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। भाई अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग चीजों का बोध करा रहे हों, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध करा रहे हों, दो अलग अलग वस्तुओं का बोध करा रहे हों, जाहिर सी बात है प्लूरल हो जाएंगे। और जब प्लूरल हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब बिकम्स प्लूरल। देख लीजिए राम एंड श्याम आर कमिंग, ये तो अभी पढ़ाया मैंने आपको, है ना। अ पेन एंड अ नोटबुक आर ऑन द टेबल, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अब राम एंड श्याम दो लोग हो गए, आर लगा दिया आपने। अब पेन एंड नोटबुक हो गया तो एक पेन हो गई और एक नोटबुक हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए, तो ठीक, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक साथ मिल गए प्लूरल बना दिया, वर्ब क्या आ गया, प्लूरल आ गया, है। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, अब मैं कुछ पेयर वर्ड्स की बात करने चल रहा हूं, जो कुछ शब्द जोड़े में आते हैं लेकिन उनमें दो दो मीनिंग निकलता है। अब अगर दो दो मीनिंग निकलता है, अगर उनसे दोनों दो जोड़े में आते हैं लेकिन उनसे अलग अलग वस्तुओं का बोध हो जाए, ठीक है, तो फिर आप प्लूरल मानते हुए प्लूरल लगाइएगा। लेकिन अगर उनसे एक ही वस्तु का बोध होता है तो फिर उसको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर का प्रयोग करिएगा। पता कैसे लगेगा, पता लगेगा सेंटेंस में यूज होने से। आइए उसी को देखते हैं। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर की दो बातें हैं। अब ब्रेड और बटर अगर मैं खाने की तरह देख रहा हूं, है ना, खाद्य पदार्थ के रूप में देख रहा हूं एक साथ, तो फिर ये जोड़े में आते हैं ब्रेड एंड बटर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्रेड एंड बटर इज। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो फिर आर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, तो अब यहां पे क्या है, किसी दुकान में मान लीजिए ब्रेड और बटर मिलता है, तो यहां पे क्या है, हम खाद्य पदार्थ की तरह देख नहीं रहे हैं, दो अलग अलग वस्तुओं की तरह देख रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में प्लूरल भी आ सकता है। आइए उसी बात को समझाता हूं। देखिए ब्रेड एंड बटर, टू मीनिंग पॉसिबल, दो मीनिंग पॉसिबल होती है। सिचुएशन वन, वन सिंगुलर आइडिया, एक 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 खाद्य पदार्थ के रूप में देखिए देखिए आप, तो एक ही बात का बोध होता है, सिंगुलर वर्ब। अगर एक ही बात का बोध होगा तो क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर लगाएंगे। इफ टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड represents one single idea or one dish, we use a singular verb.
वही बात है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो एक ही आइडिया यानी एक ही विचार या एक ही डिश, एक ही खाद्य पदार्थ का बोध कराएं, तो वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। अगर एंड से, वही बात लिखी, मैं समझा दिया। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या ब्रेड और बटर क्या दिखाया जा रहा है? ब्रेड और बटर को खाद्य पदार्थ की तरह दिखाया जा रहा है, तभी क्या लगाया हमने? इज लगाया। ठीक, लिखा है फिश एंड चिप्स इज वेरी पॉपुलर हेयर। अब देखिए फिश एंड चिप्स, अब फिश एंड चिप्स को इसको एज ए डिश दिखाया गया है, खाद्य पदार्थ की तरह दिखाया गया है, तो इस वजह से क्या लगाया आपने? इज लगाया। समझ पा रहे हैं? यानी जब इनको खाद्य पदार्थ की तरह दिखाया गया, एक ही आइडिया, एक ही वस्तु का बोध हो रहा हो, एक ही खाद्य पदार्थ का बोध हो रहा हो, एक ही डिश का बोध हो रहा हो, तो सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर मानते हुए क्या से अनकाउंटेबल हो गया। जब अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक, जब अलग अलग वस्तुओं की तरह दिखाएंगे तो फिर दो अलग अलग आइडिया हो गया, तो फिर प्लूरल मानते हुए प्लूरल लगाइएगा। सिचुएशन 2, टू सेपरेट थिंग्स, प्लूरल वर्ब। इफ द सेम वर्ड शो टू सेपरेट आइटम्स, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। दो अलग अलग चीजों के रूप में दिखाएंगे तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आ जाएगा। जैसे लिखा है ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप। अब इस दुकान में ब्रेड और बटर मिलता है, तो अब इसका मतलब क्या है? ब्रेड अलग मिलती है, बटर अलग मिलता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग वस्तुओं के रूप में है, अब ये खाद्य पदार्थ की तरह है ही नहीं है। जब इनको खाद्य पदार्थ की तरह दिखाएंगे तो फिर जोड़े में आते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं आप और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको अलग अलग वस्तुओं की तरह दिखाएं आप तो फिर दो अलग अलग वस्तुएं हो गई, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए तो प्लूरल बन गए। वर्ब क्या लगाया हमने? प्लूरल लगा दिया। आइए, पेयर शोइंग वन आइडिया, यानी अब ऐसे पेयर्स की मैं बात करने चल रहा हूं आपसे जो एक ही आइडिया का बोध कराते हैं, जिनसे एक ही विचार या एक ही आइडिया का बोध होता है, तो इनके साथ वर्ब कैसा लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उन्हीं का एक मैंने जितनी लिस्ट है वो देने की कोशिश की, जो एग्जाम में प्रायः हमसे पूछे जाते हैं। सम वर्ड्स पेयर्स ज्वाइंड बाय एंड डिनोट्स वन आइडिया, है ना, क्वालिटी और रोल, तो क्या लगाते हैं हम? सिंगुलर वर्ब। कुछ शब्द एंड से जुड़कर एक गुण, एक व्यक्ति या एक विचार बताते हैं, इसलिए क्या? वर्ब सिंगुलर लगाइए। जोड़े में आते हैं ये, है ना, तो वर्ब क्या लगाना है हमको? सिंगुलर लगाना है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब क्या है? एक प्रकार का ये फ्रेज स्लो एंड स्टडी, अभी जोड़े में आता है, एक प्रकार का ये फ्रेज है। ठीक है, तो वर्ब क्या लगा दिया आपने? सिंगुलर वर्ब लगा दी। फिर देखिए लिखा है माई फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड हैज कम। अब मैं आपको थोड़ा समझा देना चाह रहा हूं। एक्चुअली यहां पे कहने का सेंस ये है, ये जो लिखा है ना माय फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड, ये जो फिलॉसफर और गाइड है ये किसके लिए आया है? माय फ्रेंड के लिए आया है, यानी मेरा फ्रेंड ही है जो फिलॉसफर भी है और एक गाइड भी है। तो इसका मतलब इससे ये दो चीजें अलग अलग जरूर हैं, पर व्यक्ति तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब कैसा लगाएंगे आप? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक, और ये जो लिखा है ना फिलॉसफर एंड गाइड, ये क्या है? केस इन अपोजिशन की तरह आया है। ठीक है, अगर मुझे इसको बताना होता, अलग अलग करना होता, तो मैं ऐसे कह सकता था माय फ्रेंड एंड द गाइड ये फिलॉसफर। अब मुझे हैव लिखना पड़ता, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा फ्रेंड अलग है और ये जो गाइड है ये अलग है। यानी अगर दोनों के साथ आपने डिटर्मिनर लगा दिया तो फिर वो दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु माने जाएंगे, और सिर्फ एक के साथ लगा है तो फिर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु माने जाएंगे। अभी जो लिखा है फिलॉसफर एंड गाइड, ये क्या है? माय फ्रेंड का ही केस इन अपोजिशन है। फिर देखिए लिखा है फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। अब यहां पे डिश के रूप में दिखाया गया है, तो क्या किया आपने? इज लगा दिया, है ना। हम यही पढ़ रहे हैं कौन कौन सा शब्द आते हैं जो किसमें आते हैं? जोड़े में आते हैं और सिंगुलर माने जाते हैं। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं मैं बता रहा था आपको। फिश एंड चिप्स, है ना, ये क्या है? जब इनको खाद्य पदार्थ के रूप में देखिए तो अलग अलग नहीं होते हैं, जो एक खाद्य पदार्थ के रूप में देखा जाता है तो आते जरूर जोड़े में हैं पर माने जाते हैं सिंगुलर। ठीक है, फिर देखिए लिखा है
मैथमेटिकल फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, कुछ मैथमेटिकल फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। सम एक्सप्रेशंस आर ट्रीटेड एज सिंगुलर यूनिट्स इफ इवन इफ ज्वाइंड बाय एंड। अब कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भले भी एंड से जुड़े हों पर उनको क्या मानते हैं आप, सिंगुलर मानते हैं। कौन कौन से, जैसे लिखा है, देखिए लिखा है 2 and 2 make 4। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लिखा है 2 and 2 make 4, अब ये क्या है ना, इसको ये इस तरह से देखिए, ये जो लिखा है एक इकाई माने जाते हैं। ये जो बात लिखी है मैथमेटिकल फिक्स्ड एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये जो हमने लिखा है 2 and 2 make 4, तो यहां पे दो अलग अलग इकाइयों का बोध हो रहा है ना। एक्चुअली ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसको इस तरह से मत समझिए, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। 2 and 2 make 4, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। अब इसमें ये यूज होता है ऐसे ही, जैसे लिखा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, ठीक है। तो ये ऐसे एक फिक्स्ड फ्रेज है ना, टाइम एंड टाइड दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए वर्ब क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया आपने। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, इसको मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये जो लिखा है ना टाइम एंड टाइड, ये जोड़े में भले इस तरह से आते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग आइडिया का बोध करा रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या लगाइए आप, प्लूरल वर्ब लगाइए। और फिर जो लिखा है 2 and 2 make 4, जो लिखा है 2 and 2 make 4, तो इसमें भी इसी बात का ध्यान रखना है कि ये दो अलग अलग आइडिया का बोध करा रहे हैं, दो अलग अलग मैथमेटिकल फैक्ट का बोध करा रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या लगाया हमने, प्लूरल लगाया। और एक चीज थोड़ा सा बता दूं आपको, ये फिक्स्ड यूज होता है, फिक्स्ड फ्रेज है एक प्रकार से ये, ठीक है। इस तरह भी देख सकते हैं इसको आप, या यूं कह सकते हैं आप, ये दो अलग अलग आइडिया हैं, दो अलग अलग मैथमेटिकल टर्म हैं, इस वजह से क्या लगा दिया आपने, प्लूरल लगा दिया। यहां जो टाइम एंड टाइड, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, यही ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम और टाइड क्या है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, इस वजह से क्या लगाते हैं आप, प्लूरल लगाते हैं। अच्छा, कुछ लोग टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन भी लिखते हैं, सिंगुलर भी लगा देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स भी लिख देते हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर है कि आप क्या करें, आप इसी को यूज करें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सम एंड सब्सटेंस, अब देखिए अगला एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सम एंड सब्सटेंस। व्हेन पेयर्ड वर्ड टुगेदर मीन द मेन आइडिया या इसेंस, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब इनसे एक ही आइडिया, एक ही विचार का बोध हो रहा हो, देखिए ये जो थोड़ा इसको समझिएगा, यहां पे ये जो थोड़ा सा आपको ये जो लिखा है यहां समझ लीजिए, ये यहां से देखिए, हाँ ये हो चुका है। देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पे क्या है, स्लो एंड स्टडी जोड़े में आता है और एक आइडिया माना जाता है, एक विचार माना जाता है, तो आप क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, आपने सिंगुलर वर्ब लगाया। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, है ना, एक खाद्य पदार्थ के रूप में आपने दिखाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। मैथमेटिकल जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, थोड़ा इसको समझ लीजिए, मैथमेटिकल और फिक्स्ड एक्सप्रेशन, देखिए कि होता क्या है, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पे हमको इस तरह से कहना कि कोई रूल इस तरह से, देखिए चीज तो जान लीजिए, भाषा में एक बात तो क्लियर है कि जो फ्रेज है, जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमको याद रखना पड़ेगा, उनके लिए उनको आप नियमों में बांध सकते नहीं है, ठीक है। हर चीज को नियम, जैसे आप बोलते हैं मेक अ नॉइज, अब ये मेक अ नॉइज एक फ्रेज होता है, इस तरह से यूज होता है इस तरह से। अब आप कह दीजिए नॉइज तो वहां अनकाउंटेबल नाउन है, आप ऐसे लगा दिया हमने, तो जानते हैं कि फ्रेज है, भाषा में क्या, भाषा की अपनी व्यवस्था है, भाषा की अपनी रीतियां हैं, तो जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, फिक्स्ड रीतियां हैं, उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, वो जैसा है वैसा हमको याद रखना पड़ेगा। तो वही कह रहा है मैथमेटिकल एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल और फिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या भाव से क्या यूज होती हैं, उसकी चर्चा हो रही थी। सम एक्सप्रेशंस आर ट्रीटेड एज सिंगुलर यूनिट्स इफ ज्वाइंड बाय एंड, कुछ एक्सप्रेशन पूरी तरह से एक इकाई माने जाते हैं। अब देखिए, लेकिन अब है क्या, उसमें लिखा है 2 and 2 make 4। अब एक चीज देखिए, अब
ये एक्सप्रेशन की इकाई से यूज होते हैं, 2 and 2 make 4। अब आपको लगेगा एक इकाई है तो यहाँ मेक्स लग जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये देखिए कहाँ मेक फिक्स्ड यूजेज है। मेक यहाँ यूज होता है, ये बोलचाल में प्रचलन में है, भाषा बोलचाल का विषय है। तो भाषा में जो चीज प्रचलित हो गई, जो बोलचाल में आ गई, वो मानी जाएगी। उसको चाहे इस तरह से आप देख लीजिए और चाहे इस तरह से देख लीजिए कि दो अलग अलग मैथमेटिकल टर्म हैं, उनको अलग अलग माना गया, इसलिए क्या लगा दिया आपने, वर्ब लगा दिया। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, ये ऐसे ही यूज होते हैं, है ना। जैसे लिखा है टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड एक साथ आता है ऐसे ही, है ना, इसको अलग अलग नहीं करते हैं हम, लेकिन जब इनको एक साथ यूज करते हैं तो ये अलग अलग आइडिया माने जाते हैं। तो फिर क्या है, अलग अलग चीजों को बोध करा रहे होते हैं, इनको अलग अलग मानते हुए क्या लगा दिया आपने, प्लूरल लगा दिया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। या यूं कह सकता हूं मैं आपको कि ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिए इनको, 2 and 2 make 4, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, है ना। टाइम एंड टाइड दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए वेट प्लूरल है। 2 and 2 make 4, मेक क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड यूज है, ऐसे यूज होता है, ये चलन में है, प्रचलन में है ना। भले भी ये चीजें जोड़ने में आती हैं, एक इकाई का बोध भी कराती हैं, पर ये फ्रेज फिक्स्ड है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, समझ पा रहे होंगे। यानी ये टाइम एंड टाइड साथ आता जरूर है, पर दो अलग अलग आइडिया की बात कर रहा है, इस वजह से क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, आपने प्लूरल लगा दिया। यहाँ पे दो अलग अलग मैथमेटिकल टर्म की बात कर रहा है, इस वजह से क्या कर दिया आपने, प्लूरल लगा दिया। ठीक, ये फिक्स्ड यूजेज हैं, ये ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिए, एक दो है ऐसे ही। फिर देखिए जैसे लिखा है सम एंड सब्सटेंस। अब सम एंड सब्सटेंस ये एक साथ यूज होता है ना, सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब आता है। व्हेन पेयर्ड वर्ड्स टुगेदर मीन द मेन आइडिया, द मेन एसेंस, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे लिखा है सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच इज क्लियर। अब देखिए सम एंड सब्सटेंस ये क्या है, ये एक फ्रेज है जो ऐसे जोड़े में यूज होता है। अब इनको आप दो अलग अलग विचार ना मान लीजिए, दो अलग अलग चीजें ना मान लीजिए, ये एक फ्रेज है, एक ही आइडिया या एक ही कॉन्सेप्ट की बात करता है। इस क्या लगा दिया आपने, इज लगा दिया। ठीक है, देख लीजिए, वन सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टू सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों प्लूरल वर्ब, एंड से जुड़े हों पर आइडिया एक हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों पर एक ही आइडिया का बोध कराएं, सिंगुलर वर्ब। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों पर अलग अलग आइडिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात करें या अलग अलग चीजों की बात करें, प्लूरल वर्ब। वन पर्सन मेनी रोल्स, यानी एक ही पर्सन, अगर एक पर्सन हो उसके लिए उसके केस में पोजीशन यूज कर दिए जाए। जैसे मैंने कह दिया, जैसे उसमें सेंटेंस था माय फ्रेंड, उसके बाद लिखा था फिलोसोफर एंड गाइड। अब ये जो लिखा है ना फिलोसोफर एंड गाइड, ये मेरे फ्रेंड के लिए ही लिखा गया था, तो ऐसी स्थिति में वो सिंगुलर हुआ। सिंगुलर मानते हुए आप क्या लगाएंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। फिक्स्ड एक्सप्रेशन एज पर मीनिंग, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ना, जिस तरह से है उस तरह से यूज करना है हमको। एंड से जुड़े ऐसे पेयर वर्ड्स जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं एंड से जुड़े ऐसे पेयर वर्ड्स की जो वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। समटाइम्स टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड डू नॉट मीन टू सेपरेट थिंग्स। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जोड़े में आती हैं और वो अलग अलग विचारों की, अलग अलग आइडिया का बोध नहीं कराती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट का बोध नहीं कराती, उनसे एक ही आइडिया, एक ही व्यक्ति वस्तु या वस्तु तो नहीं, व्यक्ति तो नहीं, एक ही आइडिया या एक ही कॉन्सेप्ट का बोध होता है, तो इसलिए उनको सिंगुलर मानते हुए वर्ब क्या लगाना है, हमको सिंगुलर लगाना है। देखिए, दे टुगेदर एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया, क्वालिटी, एक्टिविटी, सिस्टम, हैबिट और कॉन्सेप्ट, सो द सब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। देखिए, जैसे हमारा पहला क्या है, लाइम एंड सोडा। अभी लाइम एंड सोडा एक साथ आता है, इनको अलग अलग मत मानिएगा, लाइम एंड सोडा एक जोड़े में आता है, एक ही आइडिया का बोध कराता है, एक ही चीज का बोध कराता है, इसलिए वर्ब क्या लगाना है हमको, सिंगुलर लगाना है। लाइम एंड सोडा इज रिफ्रेशिंग, इज रिफ्रेशिंग इन समर। जो लाइम और सोडा है वो क्या है, रिफ्रेशनेस है ना, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, वही बात लिखी है, लाइम एंड सोडा इज रिफ्रेशिंग इन समर। लिखा सम एंड सब्सटेंस। अब सम एंड सब्सटेंस एक जोड़े के रूप में आता है, जिसका मतलब क्या होता है, सार। अब वर्ब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इज क्लियर। अब देखिए, सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इज क्लियर, है ना, उसके जो भाषा का, जो उसके जो भाषण का सार है वो क्या है,
स्पष्ट है। अब सम एंड सब्सटेंस वर्ब आपने क्या लगाया, सिंगुलर लगाया। बाकी आप ये बात जानते हैं कि इसमें ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आ गया ना। तो सम एंड सब्सटेंस हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है, और ये जो लिखा है ना ऑफ द स्पीच, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है इसी के बारे में, नाउन के बारे में बताया, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव दे रहे हैं। अगला देख लीजिए, पार्ट एंड पार्सल, है ना, ऐसे जोड़े में आता है ना, डिसिप्लिन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। ठीक, पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग। फन एंड फ्रोलिस, देखिए फन एंड फ्रोलिस इज कॉमन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, है ना, फन एंड फ्रोलिस मतलब क्या होता है, मस्ती मजाक। अभी एक साथ आता है, एक ही आइडिया का बोध कराता है। सिंगुलर मानते हो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा जितने पढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, एक ही आइडिया है, एक ही कॉन्सेप्ट है, तो क्या करना है आपको, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाइए, या अनकाउंटेबल कह सकते हैं आप, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, ठीक, आपने सिंगुलर वर्ब लगाया। आर्ट एंड कल्चर, देख लीजिए सिंगुलर वर्ब लगाइए, एक ही आइडिया की बात हो रही है। आर्ट एंड कल्चर रिफ्लेक्ट्स अ नेशंस आइडेंटिटी। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, कॉमर्स है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। तो अभी क्या है, जोड़े में आता है, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स प्लेज अ की रोल इन इकोनॉमी। पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी जोड़े में आता है, वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। पीस एंड हार्मनी क्रिएट्स अ हेल्दी सोसाइटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अभी क्या है, जोड़े में आता है, वर्ब क्या लगाना है आपको, सिंगुलर लगाना है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द एम ऑफ गुड गवर्नेंस। डिस्ट्रैक्शन एंड डिविएशन, अब क्या है, एक साथ यूज होता है इसी तरह से, एक सिंगल आइडिया माना जाता है, वर्ब क्या लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। डिस्ट्रैक्शन एंड डिविएशंस वाज सीन आफ्टर द स्टॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार का विनाश, है ना। तो देखिए वर्ब क्या लगाया आपने, डिस्ट्रैक्शन एंड डिवेस्टेशन वाज सीन आफ्टर द स्टॉर्म। अब देखिए डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन ये एक आइडिया की तरह यूज हुआ है, एक साथ यूज होता है, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाइए, या अनकाउंटेबल कह सकते हैं इस तरह से आप, एक साथ एक आइडिया के रूप में अनकाउंटेबल। ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, एक आइडिया की बात कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लगाइए। पावर एंड इन्फ्लुएंस एक साथ आता है ना, देखिए मीनिंग मैंने सबके लिख दिए। ऑनर एंड ग्लोरी मतलब क्या है, ये सम्मान का भाव। पावर एंड इन्फ्लुएंस अधिकार और असर, एक ही कॉन्सेप्ट माना जाता है। पावर एंड इन्फ्लुएंस डिटरमाइंस लीडरशिप, अब देखिए वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब लगाया आपने। फिर लिखा है चॉइस एंड कंफ्यूजन, तो देखिए एक ही आइडिया मानी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, व्यवस्था। क्योस एंड कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल के बीच में क्या अव्यवस्था फैल गई। ये जोड़े में आते हैं सब ऐसे, सिंगुलर आइडिया की बात करते हैं तो वर्ब क्या लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। हॉर्स एंड कैरिज, ऐसे ही एक साथ एक ग्रुप मतलब एक ही पार्ट माना जाता है ना, एक ही चीज मानी जाती है हॉर्स एंड कैरिज को, तो इस वजह से क्या सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। हॉर्स एंड कैरिज वाज यूज्ड इन ओल्ड टाइम। स्लो एंड स्टडी, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। स्लो एंड स्टडी विंस एवरी चैलेंज, सॉरी। माइनस एंड एटिक्वेट्स, माइनस एंड एटिक्वेट्स एक साथ आता है ना, शिष्टाचार की बात करता है, सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। माइनस एंड एटिक्वेट्स इज टफ एट होम। हार्ट एंड सोल, ठीक है ना, ही वर्कड हार्ट एंड सोल फॉर द प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा विथ हार्ट एंड सोल मत लिखिएगा, विथ और हार्ट एंड सोल, विथ हार्ट एंड सोल नहीं यूज होता है, फ्रेज होता है क्या, हार्ट एंड सोल। इसका मतलब क्या होता है, पूरे मन से, पूरे जी जान से, है ना। माइंड एंड सोल एक साथ आता है, एक ही आइडिया माना जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। माइंड एंड सोल नीड्स पीस, देखिए सिंगुलर वर्ब आया है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, अब कल्चर एंड ट्रेडिशन एक सिंगुलर आइडिया माना जाता है ना, तो क्या करिएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। कल्चर एंड ट्रेडिशन डिफाइंस सोसाइटी। कस्टम एंड ट्रेडिशन, अभी एक साथ इस तरह से यूज होता है,
एक ही आइडिया की बात करता है तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। कस्टम एंड ट्रेडिशन इज रिस्पेक्टेड हेयर। इब एंड फ्लो, हिंदी शब्द की मैंने लिख दी है ना, इब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव ना, एक प्रक्रिया, एक ही कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से, एक ही आइडिया है। इब एंड फ्लो, द इब एंड फ्लो ऑफ इमोशंस इज नेचुरल। अब देखिए वर्ब क्या लगाया हमने, सिंगुलर लगाया। एक बात थोड़ा समझा दूं इसमें मैं आपको, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें से मेन वर्ड हमारा क्या है, द इब एंड फ्लो। ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, इमोशन हमारा नाउन, आप हमारी प्रीपोजिशन, इसे बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। इसी इब एंड फ्लो के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। प्रीपोजिशन फ्रेज क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव गया तो एडवर्ब का। देखा है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक साथ यूज होता है इस तरह से ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ सीरियस क्राइम, ठीक, एक साथ यूज होता है, एक ही आइडिया की बात करता है, एक ही कॉन्सेप्ट की बात करता है, सिंगुलर वर्ब लगाइए इज। तो देखिए देखिए क्या इसमें ध्यान रखना है, सम पेयर्स लाइक नॉलेज एंड विजडम, ध्यान रखिएगा। अब ये जो ऊपर हमने पढ़े ये क्या है, ये पेयर वर्ड्स हैं, है ना, एक साथ यूज होते हैं ऐसे ही पेयर में, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, ठीक। उसके पहले हमने मैथमेटिकल फैक्ट और कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन जाने थे, तो वो फिक्स्ड है, उनको ध्यान रखना है हमको उसी तरह से। अब इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, ये परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है, सम पेयर लाइक, कुछ और पेयर हैं जैसे क्या, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज और विजडम ये भी पेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनको अलग अलग चीज माना जाता है, अलग अलग विचार माना जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट माना जाता है, अलग अलग आइडिया माना जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर मत लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा। इसलिए इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है ना, नॉलेज एंड विजडम, पॉवर्टी एंड मार्जरी, है ना, रिफर्स टू टू डिफरेंट थिंग्स सो दे टेक प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया, ये सब जोड़े में आते हैं, है ना, और एक सिंगुलर आइडिया की बात करते हैं, सिंगुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और जब सिंगुलर आइडिया या सिंगुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ये जो दो पेयर वर्ड हैं, नॉलेज एंड विजडम, ये दो अलग अलग आइडिया, दो अलग अलग विचार की बात करते हैं, इसलिए प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब लगाना है हमको। पॉवर्टी एंड माइजरी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। जैसे लिखा है, नॉलेज एंड विजडम आर रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप, ज्ञान और विवेक दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे, एक ही बात नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं, ज्ञान और विवेक। ये इस वजह से क्या लगाया आपने, आर लगाया। नॉलेज एंड विजडम एक साथ आता जरूर है इस तरह से, पर सिंगल आइडिया नहीं होता है, अलग अलग आइडिया होते हैं, इनको दोनों को ध्यान रखना है, नॉलेज एंड विजडम, पॉवर्टी एंड मार्जरी। पॉवर्टी एंड मार्जरी अफेक्ट सोसाइटी डीपली, यहाँ पे अफेक्ट मत लिख दीजिएगा, नहीं रॉन्ग हो जाए। अंतिम में क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, है ना, अगर एंड से जुड़े शब्द एक आइडिया बनते हैं तो वह क्या लगाता है, सिंगुलर लगता है। अगर दो अलग अलग चीजें हों तो वह क्या लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ एंड, मैं समझा देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब दरअसल क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, जो किसी चीज पर अधिकार प्रकट करते हैं। नाउन प्रोनाउंस पहले, सॉरी प्रोनाउन बोल दिया मैंने, नाउन से हमेशा पहले आते हैं। देखिए लिखा है, when two singular noun joined by and are preceded by one possessive adjective, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ एक के साथ पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात पजेसिव डिटर्मिनर लगा हो, दे यूजुअली रिफर्स टू टू डिफरेंट पर्सन्स, सो दे द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको, देखिए लिखा है, when two singular nouns joined by and, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, आर प्रेसिडेड बाय वन पजेसिव एडजेक्टिव, और एक ही पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए मैं समझा दूं आपको, एक ही मतलब ये शायद यहां पे गलत लिख गया है ना, ठीक नहीं लिखा है, दोनों के साथ होना चाहिए ना, एक के साथ लिखा है, ये रॉन्ग बात है, ये इसमें ऐसे होना चाहिए था, मैं आपको बता दूं। देखिए समझाता हूं, इसमें क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए आप, मैं समझा रहा हूं उसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार देखता हूं गलत लिखा है क्या, जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए
और पहले नाउन के साथ एक ही पॉजिटिव एडजेक्टिव, नहीं नहीं ये गलत लिखा है, ये बात रॉन्ग है, ये गलत बात लिखी है ना, ये रॉन्ग है बात, ये जो बात लिखी है रॉन्ग लिखी है। मैं आपको समझा रहा हूं, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ पॉजिटिव डिटरमिनर लगा हो या कोई आर्टिकल लगा हो, तो फिर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने कहा माई मदर एंड फ्रेंड, हैज कम। देखिए जानते हैं, अब दो नाउन हो गए, एक मदर और एक फ्रेंड। अब बताइए डिटर्मिनर कहां आया है? सिर्फ पहले वाले के साथ ना। इसका मतलब मेरी माँ ही मेरी दोस्त, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। वर्ब क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर। अगर मैं दोनों साथ लगा दूं ऐसे, माई मदर एंड माई फ्रेंड हैज कम, ये रॉन्ग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी माँ अलग हो गई और फ्रेंड मेरा अलग, दो लोग हो गए, माता जी और मेरा फ्रेंड, दो अलग अलग हो गए ना। तो दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ गए तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, हैव आएगा। ये बात इसमें गलत टाइप हो गई है, मैंने उसको सही लिख के तो दिया था, फिर से एक बार पढ़ता हूं। जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है यहां तक, और पहले नाउन के साथ एक ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आदि हो, दो समान अलग अलग वस्तु माने जाते हैं, ये गलत लिखा है, एकदम गलत बात लिखी है, ये बात रॉन्ग है ना, ये टाइपिंग एरर है। ऊपर भी यही बात लिखी है शायद, हाँ ऊपर भी ये लिखा है, ये बात रॉन्ग है। आप मान लीजिए ये टाइपिंग एरर है भैया, मैंने लिख के दिया था सही। देखिए ये रॉन्ग है, ऐसे क्या ही कर दिया है। नहीं ये सही है, रूल गलत लिखा है। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा समझिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, हो ये टाइपिंग एरर हो गई है, थोड़ा मैं समझा दूं आपको। एक बात बताइए, लिखा है माई ब्रदर एंड सिस्टर आर अराइविंग टुडे। अब एक चीज मुझको बताइए, देखिए है क्या, ये ब्रदर का जेंडर और सिस्टर का जेंडर अलग अलग हो गया ना, यानी मेरा भाई ही मेरी बहन कैसे हो सकता है? असंभव है। तो दो दो अलग अलग लोग हो गए, तो यहां पे इनको प्लूरल मानेंगे, बाद क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। और ये क्या लिखा क्या है इसमें, मैं अब आपको समझाता हूं। ये क्या ही लिख दिया है उसने, मैंने उसको सही लिख के दिया था, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और उसमें एक ही के साथ सिर्फ डिटर्मिनर आया हुआ हो, तो फिर उसको एक ही व्यक्ति या वस्तु मानते हैं और उसको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन उनका जेंडर एक होना चाहिए। अगर जेंडर अलग अलग हो गया तो फिर वो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएंगे। जब अलग अलग जेंडर ही अलग हो गया तो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएंगे, तो वर्ब कैसा लगाएंगे आप? प्लूरल लगाएंगे। देखिए यही बात तो इसमें लिखी है, माई माई मदर सॉरी माई ब्रदर एंड सिस्टर आर अराइविंग, सही बात है। यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम सही बात है ना। दो अलग अलग लोग हो गए, भाई और बहन। योर अंकल एंड आंट लिव नियर बाई, ठीक है, यहाँ अंकल जी हैं और आंटी जी हैं, दो अलग अलग लोग हो गए, है ना। सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, एकदम सही बात है। एग्जाम्पल ठीक है, वो ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है ना। उसमें पूरी बात लिखनी चाहिए थी, पूरी बात ये होनी चाहिए थी कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, डिटर्मिनर किसी एक के साथ आ सकता है, दोनों के साथ आ सकता है, उससे क्या ही मतलब है हमको। लेकिन अगर उनका जेंडर ही अलग अलग है, अगर उनका जेंडर ही अलग अलग है तो जाहिर सी बात है वो दो सिंगुलर नाउन अलग अलग जेंडर के जुड़ जाएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं माई फ्रेंड सॉरी माई मदर एंड फ्रेंड हैज कम, ऐसे मैंने बोल दिया, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने अभी लिखा था एग्जाम्पल, मैंने कहा माई मदर एंड फ्रेंड हैज कम, ये एकदम ठीक लिखा है,
अब देखिए एक सिंगुलर दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन तो जरूर हैं, पर देखिए इसमें से डिटर्मिनर कहाँ आया है, सिर्फ पहले वाले के साथ। और देखिए, और ये फ्रेंड क्या है, फ्रेंड एक कॉमन जेंडर है, तो इसका मतलब जानिए जेंडर अलग अलग तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब माता जी ही मेरी दोस्त भी है। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। अगर मुझे अलग अलग करना होता इसे, तो मैं ऐसे बोलता माई मदर एंड माई फ्रेंड हैव कम। अब ये ठीक है, यानी माता जी अलग और फ्रेंड अलग, है ना, अब दो अलग अलग लोग हो गए। यानी कि अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, यार जेंडर ही अलग अलग है ना, तो दो अलग अलग लोग हो गए। भाई जब जेंडर ही पूरा पूरा बदल दिया आपने, तो फिर बताइए वर्ब कैसे आप प्लूरल लगा देंगे, है ना। ठीक है, ये देखिए माय ब्रदर एंड सिस्टर, अब यहाँ ब्रदर का जेंडर और सिस्टर का जेंडर कुछ और, दो लोग हो गए ना। माय आंट एंड अंकल, अंकल एंड आंट, दो अलग अलग लोग हो गए ना, प्लूरल हो गए। चलिए आगे जैसे, हाँ ये बात देखिए, यही बात तो मैं बता रहा था आपको, वो बात पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया है, टाइपिस्ट अपने मन से एग्जाम्पल जोड़ दिया लगता है, क्या हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर हो गई हो, मैंने उसको लिख के तो दिया था ठीक ठीक, कोई बात नहीं। टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड सेम पर्सन, एकदम सही बात है, जो बात मैं आपको बता रहा था, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर मानते हुए आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब एक ही व्यक्ति का बोध कैसे होगा, दो नाउन एंड से जुड़े हों और डिटर्मिनर सिर्फ एक के साथ आया हो। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, उनका जेंडर अलग अलग होना नहीं चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनर अलग अलग, डिटर्मिनर सिर्फ एक के साथ आया हो, तो फिर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, तो फिर उनको सिंगुलर मानते हुए आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। और जब डिटर्मिनर दोनों के साथ आया हो, तो फिर उनको, तो वो दो अलग व्यक्तियों या दो अलग वस्तुओं की बात करेंगे, तो प्लूरल मानते हुए आप प्लूरल वर्ब लगाइएगा। देखिए टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड सेम पर्सन, देखिए क्या लिखा है, when two singular nouns are joined by and they refers to one single person holding two roles, यानी एक ही व्यक्ति जो दो भूमिकाएं अदा कर रहा है, the subject is treated as singular so the singular verb is used. this usually happens when, ये कब होता है, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल आया हो सिर्फ एक के साथ, is used only once, यानी जब आर्टिकल एक ही बार आया हो, या डिटर्मिनर, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल भी तो डिटर्मिनर ही होते हैं ना भाई, जिनको आप आर्टिकल बोलते हैं वो डिटर्मिनर तो होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जिनको पजेसिव डिटर्मिनर कहता हूं, ठीक है, यूज्ड इन सच अ वे, है ना, यानी कि एक ही बार डिटर्मिनर यूज हुआ हो। अब उसको अलग अलग क्या कहना, एडजेक्टिव का मतलब भी पजेसिव एडजेक्टिव जिसको आप कह रहे हैं वो भी डिटर्मिनर होते हैं, आर्टिकल भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर ही होते हैं। एक ही बार डिटर्मिनर लगा है अगर, तो फिर वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, और दोनों के साथ लगा है तो दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की बात कर रहे हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, जब अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करेंगे तो प्लूरल मानते हुए आप प्लूरल वर्ब लगाइएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है, द मैनेजर एंड ओनर इज वेरी स्ट्रिक्ट, अब इसमें बड़ी बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिखा है द मैनेजर एंड ओनर, इसका मतलब जानते हैं मैनेजर ही ओनर भी है। देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं, क्यों, क्योंकि देखिए आर्टिकल अर्थात डिटर्मिनर एक ही बार आया है, अगर मैं लिखूं द मैनेजर एंड द ओनर, तब दो अलग अलग लोग हो जाएं, समझिएगा मेरी बात को। अब यहां पर लिखा द मैनेजर एंड ओनर, एक ही व्यक्ति है, वर्ब क्या लगाया आपने, सिंगुलर। माई कजिन एंड गाइड, अब यहां पे क्या है, मेरा कजिन और गाइड, यानी मेरा कजिन ही मेरा गाइड ना। अब आप जानते हैं कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर लगाया जाता नहीं है, कजिन का मतलब भी होता है मेरा फफेरा चचेरा भाई या बहन। अब इसको अगर आपको जेंडर बताना ही हो तो ही कजिन या सी कजिन का यूज कर सकते हैं आप। चलिए तो मेरा कजिन ही मेरा भाई, कजिन ही मेरा क्या है, गाइड है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर मानिए सिंगुलर वर्ब लगाइए। अ टीचर एंड मोटिवेटर वाज इनवाइटेड, टीचर एंड मोटिवेटर, ये टीचर ही क्या है, मोटिवेटर है, तो फिर क्या एक ही व्यक्ति वस्तु है, सिंगुलर वर्ब। द राइटर एंड द एडिटर हैज अप्रूव्ड द आर्टिकल, अब देखिए यहां पे ये जो राइटर है ना यही एडिटर भी है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, सिंगुलर वर्ब। अब आर लगा देंगे, लिखा था मैनेजर एंड ओनर आर इज बेस्ट, गलत है ना, यहाँ क्या होगा, इज होगा। अब देखिए टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड डिफरेंट पर्संस,
अगर दो सिंगुलर नाउन एंड्स जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएं तो प्लूरल मानते हुए आप देखिए, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर लगाएंगे। और अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा हो तो प्लूरल मानते हुए क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। कैसे पता लगेगा? डिटर्मिनर से पता लगेगा। एक ही बार डिटर्मिनर आया है तो सिंगुलर हो जाएगा और दोनों बार डिटर्मिनर आया है तो प्लूरल हो जाएगा। समझा ही चुका हूं मैं आपको सब। देखिए देखिए, आर्टिकल इज रिपीटेड, वही बात है, डिटर्मिनर रिपीट होता है, समझा चुका हूं मैं आपको। देखिए जैसे लिखा है माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव अराइव्ड। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपको ये बता चुका हूं। अब माई अंकल एंड माई गार्जियन, अब आप बताइए अंकल ही क्या है? गार्जियन है। माई, अच्छा सॉरी, अंकल ही गार्जियन नहीं है, दोनों साथ लगाया ना डिटर्मिनर। माई अंकल एंड गार्जियन, यानी अंकल जी अलग हैं और मेरे गार्जियन अलग हैं। कितने लोग हो गए? दो अलग अलग लोग हो गए, दो अलग अलग की बात हो रही है तो प्लूरल हो गए। अगर ऐसे लिख देता, ये माई हटा दें अगर आप, माई अंकल एंड गार्जियन, तो हो जाता है सॉरी हैज, तो क्या हो जाता? हैज हो जाता है। ठीक, और जब आपने इसको लगा दिया है तो फिर हैव। ठीक, ये है जनाब। अ पोएट एंड अ फिलासफर हैव स्पोकन। अब यहां दो लोग, कवि साहब और फिलासफर साहब। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, लिखा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। दो अलग अलग लोग हो गए, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। जब दो अलग अलग लोग हो गए तो प्लूरल मानते हुए क्या लगाया आपने? प्लूरल लगाया। लिखा है माई टीचर एंड माई मेंटर आर वेटिंग। इसका मतलब कि टीचर अलग हैं और मेंटर अलग हैं। और अगर मैं यहां पे लिख दूं माई टीचर, ये मैं हटा दूं यहां पे, मैं लिख दूं माई टीचर एंड मेंटर, एक ही व्यक्ति हो जाएगा। क्या लगा देंगे आप? ये लगा देंगे। ठीक है, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज, ये रॉन्ग है, दो लोग हैं ना, हैज नहीं, क्या है। आइए और आगे देख लेते हैं, यूज ऑफ ए एंड बिफोर नाउन्स, क्या ही उससे फर्क पड़ जाना है ना। देखिए ए नाउन एंड नाउन, यानी ए का यूज किया आपने, नाउन लगाया, फिर नाउन लगाया, यूजुअली वन पर्सन। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर दो नाउन एंड्स जुड़े हैं, आपने डिटर्मिनर सिर्फ एक बार लगाया है तो जाहिर सी बात है वो एक ही व्यक्ति वस्तु हो गया। और अगर दोनों साथ लगा दिया है तो दो व्यक्ति या वस्तु हो गए। ठीक है, इसमें क्या ही दिक्कत है। देखिए, अच्छा वो समझाने की कोशिश की गई थी एक साथ में, आप दोनों को मिक्स करके देखिए, इसको समझ लीजिए। आइए, क्या ही दिक्कत है इसमें। देखिए ये बात जो लिखी है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए लिखा है अ सिंगर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग टुनाइट। इसका मतलब क्या है भाई? एक ही व्यक्ति है, सिंगर भी वही है, डांसर भी वही है ना। सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। अ सोल्जर एंड हीरो, यानी सोल्जर ही क्या है? हीरो भी है, तो एक ही व्यक्ति हो गया, सिंगुलर वर्ब। ठीक, अ सिंगर एंड अ डांसर, दो व्यक्ति हो गए, सिंगर अलग हो गया, डांसर अलग हो गया। ठीक, जब दो व्यक्ति हो गए तो क्या लगा दिया आपने? आर लगा दिया। द डॉक्टर, अ डॉक्टर एंड अ नर्स हैव अराइव्ड। क्या ही दिक्कत है, यहां पे एक डॉक्टर साहब हो गए, एक नर्स, तो क्या है? दो अलग अलग लोग हो गए। देखिए लिखा है टू एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड बिफोर वन नाउन। देयर आर दो एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड बिफोर वन नाउन। अरे उससे क्या फर्क पड़ जाना है? आप मुझको बताइए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपसे। अगर एक नाउन है और उस नाउन के लिए 10-20 एडजेक्टिव आ जाएं, बस एक चीज क्लियर हो कि उन एडजेक्टिव्स का आने का जो क्रम है वो ठीक हो, क्योंकि एडजेक्टिव भी अपने एक निश्चित क्रम में आते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। किसी एक नाउन के लिए 10 एडजेक्टिव आ जाएं, उससे क्या ही मतलब है? व्यक्ति तो एक ही है ना। जैसे मैंने कहा आ, ऐसे बोल दूं मैं बोल दूं द गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय। अरे भाई
बॉय हमारा क्या है, नाउन, और गुड और इंटेलिजेंट क्या है, दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक, तो एक ही व्यक्ति तो हुआ, उससे क्या होता, एडजेक्टिव से क्या मतलब है, वही बात बेफजूल की बात लिखी है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड डिस्क्राइब वन सिंगुलर नाउन एंड आर्टिकल कम्स ओनली वंस। अगर कोई एक ही नाउन आया है और एडजेक्टिव 10-20 आ जाए, उससे क्या ही मतलब है, तो आर्टिकल तो एक ही बार आएगा ना, आर्टिकल मतलब डिटरमिनर एक ही बार लगाना है आपको। रिफर्स टू अ सिंगुलर पर्सन थिंग्स, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये तो बड़ी नॉर्मल बात है ना भाई। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, छोटी छोटी बात भी बताने के लिए आपको लिखनी पड़ती है, ताकि कहीं कुछ आपके मन में कंफ्यूजन न रह जाए। क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है ना कि कोई भी बात हमसे मिस ना हो, भले भी उस चीज को हम, भले बहुत इजी ही क्यों ना हो, एक बार पढ़ ही लेंगे, पर छूटनी नहीं चाहिए। मेरा मकसद बस ये होता है कि जब उस टॉपिक को कवर कर रहा हूं मैं, तो फिर कोई बात रह ना जाए हमसे, कि कोई बात हमसे मिस हो गई है। ये मेरा पूरा प्रयास होता है, कोई बात रह ना जाए। आइए देखिए, लिखा है अ यंग एंड एनर्जेटिक प्लेयर इज सिलेक्टेड। अब भाई प्लेयर हमारा नाउन है, उसके बाद दो एडजेक्टिव लगा दिया, यंग एंड एनर्जेटिक, तो प्लेयर तो एक ही है ना भाई, क्या लगेगा, इज। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इक्वल रैंक वाली चीजों को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ दिया उसने। अब हमारा डिटर्मिनर किसके लिए आया है, प्लेयर के लिए। द ब्लैक एंड शाइनी कार लुक्स एक्सपेंसिव। अब कार की दो विशेषताएं हैं, शाइनी है चमकदार है, और काली है, तो दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े, उससे फर्क नहीं पड़ना है, कार तो एक ही है ना भाई। फिर देखिए अगला लिखा है अ काम एंड पोलाइट टीचर टीचर हेयर। अब टीचर की दो क्वालिटी है, एक क्वालिटी है पोलाइट है, दूसरी क्वालिटी क्या है, काम है। तो ठीक है, एक ही आदमी है ना भाई, वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगल। अ यंग एंड एनर्जेटिक प्लेयर आर सिलेक्टेड रॉन्ग, एक ही व्यक्ति है भाई, इज लगाना है। टू एडजेक्टिव्स विथ टू आर्टिकल्स। अब जाहिर सी बात है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ डिटरमिनर आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, दो अलग अलग, दो नाउन अलग अलग हों, तो फिर जाहिर से वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा ना भाई। देखिए देखते पढ़ लेते हैं। देखिए आई एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको, क्या ही इसमें पढ़ना है। देखिए यही बात मैं इसको समझा देता हूँ, क्या ही इसमें, क्या टाइम वेस्ट करें पढ़ के। देखिए वो तो मैं लिख देता हूं इसलिए कि आप को पढ़ना हो तो आप पढ़ लें, बाकी मुद्दे की बात तो समझाना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लेयर हमारा नाउन है ना, यंग एंड एनर्जेटिक। अब मैं थोड़ा समझा दूं इसको, समझाने वाली बात इसमें यह है, पहले ऊपर वाला नियम मुझे बताना पड़ेगा पहले आपको। देखिए यहां पे क्या था, यहां पे एक बात यह थी कि नाउन एक ही था, एडजेक्टिव दो थे, नाउन एक था, एडजेक्टिव दो थे, और डिटर्मिनर सिर्फ एक के साथ आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, तो उनको सिमिलर मानते हुए सिमिलर वर्ब लगाया। अब अगला हमारा क्या है, टू एडजेक्टिव्स विथ टू आर्टिकल्स। ठीक है, दो अलग अलग व्यक्ति है वस्तु, यानी कहने का सेंस ये है, इफ ईच एडजेक्टिव हैज इट्स ओन आर्टिकल, प्रत्येक एडजेक्टिव के साथ अपना आर्टिकल आए, ए एंड कुछ भी, बिफोर द सेम नाउन, उसी नाउन के साथ, दे रिफर टू टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। मैं समझाता हूं बात को, ये कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एकदम बहुत स्वाभाविक बात है कि दो ही लोग हैं, ये इसको मैं पीछे बता भी चुका हूं, फिर भी आइए देख लेते हैं। उसी तरह से बात है, बस थोड़ा सा दूसरे हिसाब से लिखी गई बात है। अच्छा आप बताइए, लिखा है अ यंग एंड एनर्जेटिक, अगर मान लीजिए इसको मैं हटा दूं, अ यंग एंड एनर्जेटिक प्लेयर, प्लेयर हमारा क्या है, नाउन, और प्लेयर कैसा है, एनर्जेटिक है और यंग है, मगर प्लेयर कितना है, एक। ठीक, डिटर्मिनर कितनी बार आया था, एक बार, कितनी बार आया था, एक बार। लेकिन अगर दो, किसी एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं और डिटर्मिनर कितनी बार है, एक बार, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव्स के साथ इस तरह से डिटर्मिनर ले लें अपना, इसका मतलब वो दो अलग अलग व्यक्तियों की बात करने लग गया। अब यहां पे जो लिखा है अ यंग एंड सॉरी अ यंग एंड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, आयन एनर्जेटिक ना, रॉन्ग है ना भाई, ध्यान आ गया मुझको, क्या ही हुआ है इसमें, ऊपर भी ऐसे किया गया होगा।
एन लगेगा ना, अच्छा यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, ठीक, ये देखिए यहाँ एन लगाइए ना, क्या लगाइए, एन, एन ना, इनर्जेटिक, वावेल साउंड है ना, जब वावेल साउंड है तो एन लगाइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है आपने ए लगाया। अब कितने लोग हो गए, देखिए दो एडजेक्टिव हैं और नाउन तो भले एक है, पर देखिए डिटर्मिनर दोनों के साथ आया है, एक ये और एक ये, इसका मतलब ये दो व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल मानते हुए क्या लगा दिया आपने, प्लूरल लगा दिया। लिखा है अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट, इसका मतलब क्या है भाई, शर्ट दो है, एक शर्ट रेड है और दूसरी शर्ट ब्लू है। सॉरी, देखिए अब अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, अ रेड एंड ब्लू शर्ट आर अवेलेबल, तो अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शर्ट कितनी है, एक, अब उसी क्वालिटी क्या है कि रेड भी है और ब्लू भी है, आधी रेड होगी आधी ब्लू होगी, वो भाव है। और अगर मैंने दोनों साइड डिटर्मिनर लगा दिया इस तरह से आर्टिकल, इसका मतलब क्या, शर्ट कितनी हो गई, दो हो गई, आर। देखिए फिर लिखा है एंड ओल्ड एंड अ फेमस बिल्डिंग वर डिमोलिश्ड, तो अब इसका मतलब बिल्डिंग दो, एक पुरानी बिल्डिंग और एक फेमस बिल्डिंग, और दोनों को गिरा दिया गया, डिमोलिश हो गई, तो इसका मतलब दो बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग एक प्रसिद्ध बिल्डिंग, दोनों के साथ डिटर्मिनर आया है ना, एनर्जेटिक। चलिए अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट इज, नहीं दो शर्ट है, क्या लगाएंगे आप, आर, अगर इसको इज करना चाहते हैं तो ये आ हटा दीजिए, हो जाएगा अ रेड एंड ब्लू शर्ट इज अवेलेबल, तब सही हो जाए। अब एक बात देख लीजिए, जो हमने पढ़ा अभी तक वही सब लिखा है ना, वन आर्टिकल वन पर्सन, है ना, वन आर्टिकल रिपीटेड ऑलवेज टू, है ना, अरे ये सब छोड़िए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या इसको अपना पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए है, ये मैं जो लिख देता हूँ ये सब आपके लिए, बाकी तो मैं समझा ही दिया ना आपको मैंने ना, वन पर्सन टू रूल सिंगुलर, टू पर्सन अलग अलग रूल होंगे, टू एडजेक्टिव्स वन नाउन ना, वन आर्टिकल सिंगुलर, टू एडजेक्टिव्स टू आर्टिकल्स प्लूरल, ये सब तो पढ़ाया ही ना आपको अभी। तो आशा करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। अब ईच और एवरी का देखना है ना, ईच और एवरी जाहिर सी बात है ये डिटर्मिनर की तरह, देखिए ईच तो क्या है, ईच प्रोनाउन भी होता है, एवरी तो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर की तरह यूज करते हैं हम, और इनके साथ नाउन कैसा आता है, अगर डिटर्मिनर है तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, तो फिर अगर ये डिटर्मिनर की तरह आते हैं तो नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर ही आता है ना। ईच प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, तो प्रोनाउन की तरह यूज होता है तब भी सिंगुलर ही मानते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ना। वो अलग बात है कि कुछ कभी प्लूरल शब्द के साथ भी इनका यूज हो जाता है, तो वो उस शब्द के बाद लिखे जाते हैं, जैसे वी ईच ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, तो उनको सीखने की कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि है ना अब ये उतना ही सीखा जाए जितना हमको ठीक लगे, बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। हाँ अब ये टॉपिक अलग से फिर यहाँ शुरू हो रहा है, वो एक टॉपिक मैंने आपको इतना मैंने कवर किया आपको, तो आशा करता हूँ बात मेरी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये यहाँ से ये बात हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।